देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्थूल का सूक्ष्म में परिवर्तन यानी सूक्ष्मीकरण। युग परिवर्तन की यह एक ऐतिहासिक बेला है। इन 20 वर्षों में हमें जमकर काम करने की ड्यूटी सौंपी गई थी। सन 1980 से लेकर अब तक के 15 वर्षों में जो काम हुआ पिछले 30 वर्षों की तुलना में कहीं अधिक है। समय की आवश्यकता के अनुसार तत्परता बरती गई और खपत को ध्यान में रखते हुए तदनुरूप शक्ति उपार्जित की गई। यह वर्ष कितनी जागरूकता, तमन्यता, एकाग्रता और पुरुषार्थ की चरम सीमा तक पहुंचकर व्यतीत करने पड़े हैं, उनका उल्लेख उचित न होगा, क्योंकि इस तत्परता का प्रतिफल 2400 प्रज्ञापीठों और 15,000 प्रज्ञा संस्थानों के निर्माण के अलावा और कुछ प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता। एक कड़ी हर दिन एक फोल्डर लिखने की भी इसमें और जोड़ी जा सकती है। शेष सब कुछ परोक्ष है यानी सूक्ष्म है। परोक्ष या प्रत्यक्ष लेखा जोखा किस प्रकार संभव हो, यानी जो सूक्ष्म में किया गया है उसका लेखा जोखा नहीं लिया जा सकता, संभव ही नहीं है। युग संधि की बेला में अभी 15 वर्ष और रह जाते हैं। इस अवधि में गति चक्र और भी तेजी से भ्रमण करेगा। एक और उसकी गति बढ़ानी होगी, दूसरी ओर रोकनी होगी। विनाश को रोकने और विकास को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। दोनों ही गतियां इन दिनों मंथर हैं। इस हिसाब से सन 2000 तक उस उपलब्धि को हासिल कर सकेंगे, यह संभव नहीं है। इसलिए सृष्टि के प्रयास चक्र निश्चित रूप से तीव्र होंगे। उसमें हमारी भी गीध गिलहरी जैसी भूमिका है। काम कौन कब क्या किस प्रकार करे, यह बात आगे की है। प्रश्न है जिम्मेदारी का। युद्ध काल में जो जिम्मेदारी सेनापति की होती है, वहीं खाना पकाने वाले की भी आपत्ति काल में अपेक्षा कोई भी नहीं बरत सकता। इस अवधि में एक साथ कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़नी होगी। समय ऐसे भी आते हैं जब खेत की फसल काटना, जानवरों को चारा लेके आना, बीमार का इलाज करवाना, मुफ्त में तारीख पर हाजिर होना, घर आए मेहमान का स्वागत करना जैसे कई काम एक ही आदमी को एक ही समय करने होते हैं। युद्ध काल में तो बहुमुखी चिंतन और उत्तरदायित्व और भी अधिक सघन और विरल हो जाता है। किस मोर्चे पर कितने सैनिक भेजना है, जो लड़ रहे हैं उसके लिए गोला बारूद कम तो नहीं पड़ेगा, रसद का प्रबंध कैसे होगा, अस्पताल का दुरुस्त होना, मरे हुए सैनिकों को ठिकाने लगाना, अगले मोर्चे के लिए खाइयाँ खोदना जैसे बहुमुखी होते हैं। सभी पर समान ध्यान देना होता है। एक में भी अगर चूक हो जाए तो बात बिगड़ जाती है, करा धरा सारा चौपट हो जाता है। हमें अपने प्रवृत्तियां बहुमुखी बढ़ा लेने के लिए कहा गया है। इसमें सबसे बड़ी कठिनाई हमारे स्थूल शरीर का सीमा बंधन है। यह सीमित है, सीमित क्षेत्र में ही काम कर सकता है, सीमित ही वजन उठा सकता है। काम असीम क्षेत्र से संबंधित हैं और ऐसे हैं जिनमें एक साथ कितनों से ही वास्ता पड़ना चाहिए। यह बने कैसे? इसके लिए एक तरीका यह है कि स्थूल शरीर को बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए, या और जो करना है उसे पूरी तरह एक या अनेक सूक्ष्म शरीरों से संपन्न करते रहा जाए। निर्देशक को यदि यह उचित लगेगा तो उसे निपटाने में पल भर की भी देर न लगेगी। स्थूल शरीरों का एक झंझट है, उनके साथ कर्मफल के भोग विधान जुड़ जाते हैं। यदि लेन देन बाकी रह जाए तो अगले जन्म तक वह बाहर लद्दा चला जाता है और फिर खींचतान करता है, और ऐसी दशा में पुनर्जन्म लेना अनिवार्य होता है और उसके लिए भोग भुगतते हुए जाने में निश्चिंता रहती है। रामकृष्ण परमहंस ने आशीर्वाद वरदान बहुत दिए। उपार्जित पुण्य जो था वो कम था।
हिसाब चुकाने के लिए उन्हें गले का कैंसर बुलाना पड़ा। बेबाकी तब हुई आदि शंकराचार्य की भी बगंदर का फोड़ा लेकर जान उनकी गई थी। महात्मा नारायण स्वामी को भी ऐसा ही रोग सहना पड़ा। गुरु गोलवकलकर कैंसर से पीड़ित होकर स्वर्गवासी हुए। ऐसे ही अन्य उदाहरण भी हैं जिनमें पुण्य आत्माओं को अंतिम समय व्यथापूर्वक बिताना पड़ा। इसमें उनके पाप का दंड कारण नहीं होता, वह पुण्य व्यतिरेक की भरपाई करना होता है। वे कईयों के कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं। बीच से चुका सके तो ठीक, अन्यथा अंतिम समय हिसाब किताब बराबर करना पड़ता है ताकि आगे के लिए कोई झंझट शेष न रहे और जीवन मुक्त स्थिति बने रहने में पीछे का कोई कर्मफल व्यवधान न करे। मूल प्रश्न जीव सत्ता के सूक्ष्मीकरण का है। सूक्ष्म व्याप्त होता है, बहुमुखी भी, एक ही समय में कई जगह काम कर सकता है, कई उत्तरदायित्व एक साथ ओढ़ सकता है, जबकि स्थूल के लिए एक स्थान एक सीमा के बंधन है। स्थूल शरीरधारी अपने भागदौड़ के क्षेत्र में ही काम करेगा, साथ ही भाषा ज्ञान के अनुरूप विचारों का आदान प्रदान कर सकेगा, किंतु सूक्ष्म में प्रवेश करने पर भाषा संबंधी झंझट दूर हो जाता है, विचारों का आदान प्रदान चल पड़ता है। विचार सीधे मस्तिष्क या अंतराल तक पहुंचाए जा सकते हैं, उनके लिए भाषा माध्यम आवश्यक नहीं। व्यापकता की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ी सुविधा है। यातायात की व्यवस्था भी स्थूल शरीरधारी को चाहिए। पैरों के सहारे तो वह 1 घंटे में प्राय 3 मील ही चल पाता है। वाहन जिस गति का रहेगा उसकी दौड़ उतनी ही रहेगी। एक व्यक्ति की एक जीभ होती है, उसका उच्चारण उसी से होगा, किंतु सूक्ष्म शरीर की इंद्रियां इस प्रकार का बंधन नहीं मानती। उनकी देखने की, सुनने की, बोलने की सामर्थ्य स्थूल शरीर की तुलना में अनेक गुना हो जाती है। एक शरीर समय अनुसार अनेक शरीरों में प्रतिभाषित हो सकता है। रास के समय श्री कृष्ण के अनेकों शरीर गोपियों के साथ अपने साथ सहनृत्य करते दिखते थे। कंसवध के समय तथा सिया संवर के समय उपस्थित समुदाय को राम और कृष्ण की विभिन्न प्रकार की आकृतियां दृष्टिगोचर हुई थी। विराट रूप के दर्शन में भगवान ने अर्जुन को यशोदा को जो दर्शन कराया था वह उनके सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर का ही आभास था। अलंकार काव्य के रूप में उसकी व्याख्या की जाती है, सो भी किसी सीमा तक ठीक ही है। यह स्थिति शरीर त्यागते ही हर किसी को उपलब्ध हो जाए, यह संभव नहीं है। भूत प्रेत चले तो सूक्ष्म शरीर में जाते हैं, पर वे बहुत ही अनगढ़ स्थिति में रहते हैं। मात्र संबंधित लोगों को ही अपनी आवश्यकताएं बताने भर के कुछ दृश्य कठिनाई से दिखा सकते हैं। पितृ सत्ताओं की आत्माएं उनसे कहीं अधिक सक्षम होती है, उनका विवेक एवं व्यवहार कहीं अधिक उदात्त होता है। इसके लिए उनका सूक्ष्म शरीर पहले से ही परिष्कृत हो चुका होता है। सूक्ष्म शरीर को उच्च स्तरीय क्षमता संपन्न बनाने के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं। वे तपस्वी स्तर के होते हैं। सामान्य काया को सिद्ध पुरुष स्तर की बनाने के लिए अगला कदम सूक्ष्मीकरण का है। सिद्ध पुरुष अपनी काया की सीमा में रहकर जो दिव्य क्षमताएं अर्जित कर लेते हैं, उसी से दूसरों की सेवा सहायता करने, किंतु शरीर विकसित कर लेने वाले उन सिद्धियों के भी धनी देखे गए हैं जिन्हें योगा शास्त्र के अलावा अणिमा, महिमा, लगिमा आदि कहा जाता है। शरीर का हल्का, भारी, दृश्य अदृश्य हो जाना, जहाँ से कहीं का जा पहुँचना प्रत्यक्ष शरीर के रहते हुए संभव नहीं है, क्योंकि शरीरगत परमाणुओं की संरचना ही ऐसी नहीं है जो पदार्थ विज्ञान की सीमा मर्यादा से बाहर जा सके। कोई मनुष्य हवा में नहीं उड़ सकता और न पानी पर चल सकता है। यदि ऐसा कर सका होता तो उसने वैज्ञानिकों की चुनौती स्वीकार की होती और प्रयोगशाला जाकर विज्ञान के प्रतिपादनों में एक नया अध्याय अवश्य ही जोड़ा होता। किंवदंतियों के आधार पर कोई किसी से इस स्तर की सिद्धियां का बखान करने भी लगे तो उसे अत्युक्ति ही माना जाएगा। अब प्रत्यक्ष को प्रमाणित किए बिना किसी की भी गति नहीं है। प्रश्न सूक्ष्मीकरण साधना का है।
जो हम इन दिनों कर रहे हैं। यह एक विशेष साधना है जो स्थूल शरीर के रहते हुए भी की जा सकती है और उसके त्यागने के उपरांत भी करनी पड़ती है। दोनों ही परिस्थितियों में यह स्थिति बिना अतिरिक्त प्रयोग पुरुषार्थ के तप साधना के संभव नहीं हो सकती। इसे योगाभ्यास तपस्या का अगला चरण कहना चाहिए। इसके लिए किसे क्या करना होता है या उसके वर्तमान स्तर एवं उच्च स्तरीय मार्गदर्शन पर निर्भर होता है। सबके लिए एक पाठ्यक्रम नहीं हो सकता, किंतु इतना अवश्य है कि अपनी शक्तियों का बहिरंग अपव्यय रोकना पड़ता है। अंडा जब तक पक नहीं जाता तब तक एक खोखले में बंद रहता है। उसके बाद वह छिलके को तोड़कर चलने और फिरने दौड़ने लगता है। लगभग यही अभ्यास सूक्ष्मीकरण के हैं जो हमने पिछले दिनों किए हैं। प्राचीन काल में गुफा सेवन समाधि आदि का प्रयोग प्राय इसी निमित्त होता था। सूक्ष्म शरीरधारियों का वर्णन और विवरण पुरातन ग्रंथों में विस्तार पूर्वक मिलता है। यक्ष और युधिष्ठिर के मध्य विग्रह तथा विवाद का महाभारत में विस्तार पूर्वक वर्णन है। यक्ष, गंधर्व, ब्रह्म, राक्षस जैसे कई वर्ग सूक्ष्म शरीरधारियों के थे। विक्रमादित्य के साथ 5 वीर रहते थे। शिवाजी के साथ वीरभद्र कहलाते थे। भूत, प्रेत, जिंद, मसानों की अलग ही बिरादरी थी। अल्लादीन का चिराग जिनने पढ़ा है उन्हें इस समुदाय की गतिविधियों की जानकारी होगी। छाया पुरुष साधना में उनके निज के शरीर से ही एक अतिरिक्त सत्ता गढ़ ली जाती है और वह एक समर्थ अदृश्य साथी और सहयोगी जैसा काम करती है। इन सूक्ष्म शरीरधारियों में अधिकांश का उल्लेख हानिकारक या नैतिक दृष्टि से हे स्तर पर हुआ। संभव है उन दिनों अतृप्त विक्षुब्ध स्तर के योद्धा रणभूमि में मरने के उपरांत ऐसे ही कुछ हो जाते रहे हैं। उन दिनों युद्ध की मारकाट ही सर्वत्र समव्याप्त थी। साथ ही सूक्ष्म शरीरधारियों देव ऋषियों का भी कम उल्लेख नहीं है। राजऋषि और ब्रह्म ऋषि तो स्थूल शरीरधारी ही होते थे और जिनकी गति सूक्ष्म शरीर में भी काम करती थी वे देव ऋषि कहलाते थे। वे वायुभूत होकर विचरण करते थे, लोक लोकांतरों में जा सकते थे। जहाँ आवश्यकता अनुभव करते थे वहाँ भक्तजनों का मार्गदर्शन करने के लिए अनायास ही जा पहुँचते थे। ऋषियों में से अन्य कईयों के भी ऐसे उल्लेख मिलते हैं। वे समय समय पर धैर्य देने, मार्गदर्शन करने या जहाँ आवश्यकता समझी वहाँ पहुँचे प्रकट हुए हैं। पैरों से चलकर जाना नहीं पड़ा। अभी हिमालय के कई यात्री ऐसा विवरण सुनाते हैं कि राह भटक जाने पर कोई उनको उपयुक्त स्थान तक छोड़कर चला गया। कईयों ने किन्हीं गुफाओं में शिखरों पर अदृश्य योगियों को दृश्य तथा दृश्य को अदृश्य होते देखा। तिब्बत के लामाओं की ऐसी कितनी ही कथा गाथाएं सुनाई गई। थियोसोफिकल सोसाइटी की मान्यता है कि अभी हिमालय के ध्रुव केंद्र पर एक ऐसी मंडली है जो विश्व शांति में योगदान करती है। इसे उन्होंने अदृश्य सहायक नाम दिया है। यहाँ स्मरण रखने योग्य बात यह है कि यह देवऋषि समुदाय भी मनुष्यों का ही एक विकसित वर्ग है। योगियों, सिद्ध पुरुषों और महामानवों की तरह वह सेवा सहायता में दूसरों की अपेक्षा अधिक समर्थ पाया जाता है। पर यह मान बैठना गलती होगी कि वे सर्वसमर्थ हैं और किसी की भी मनोकामना तत्काल पूरी कर सकते हैं या अमोघ वरदान दे सकते हैं। कर्म फल की वरिष्ठता सर्वोपरि है, उसे भगवान ही घटा या मिटा सकते हैं। मनुष्य की सामर्थ्य से वह बाहर है। जिस प्रकार बीमार के चिकित्सक विपत्तिग्रस्त की धनी सहायता कर सकता है, ठीक उसी प्रकार सूक्ष्म शरीरधारी देवऋषि भी समय समय पर सत्कर्मों के निमित्त बुलाने पर अथवा बिना बुलाए भी सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं। इससे बहुत लाभ भी मिलता है। इतने पर भी किसी को यह नहीं मान बैठना चाहिए कि पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है या पूजा पाठ की कोई आवश्यकता नहीं है या उनके आड़े आते ही निश्चिंत सफलता मिल गई। ऐसा रहा होता तो लोग इन्हीं का आसरा लेकर निश्चिंत हो जाते और फिर निजी पुरुषार्थ की आवश्यकता ही न मानते। निजी कर्मफल आड़े आने, परिस्थितियों में बाधक होने की बात को ध्यान में न रखते। यहाँ एक अच्छा उदाहरण हमारे हिमालयवासी गुरुदेव का है। सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण ही वे उस प्रकार के वातावरण में रह पाते हैं जहाँ जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं। समय समय पर हमारा मार्गदर्शन और सहायता करते रहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें कुछ नहीं करना पड़ा, कोई कठिनाई मार्ग में आई ही नहीं।
कभी असफलता मिली ही नहीं। यह भी होता रहा है, पर निश्चिंत है कि हम एकांकी जो कर सकते थे उसकी अपेक्षा उस दिव्य सहयोग से मनोबल बहुत बढ़ा चढ़ा रहा। उचित मार्गदर्शन मिलता, कठिनाइयों के दिनों में धैर्य और साहस यथावत स्तर का मिला। यह कम नहीं है, इतनी ही आशा दूसरे से भी करनी चाहिए। जब काम करके कोई रख जाएगा, ऐसी कभी आशा भगवान से भी नहीं करनी चाहिए। भूल यही होती रही है कि दैवी सहायता का नाम लेते ही लोग समझते हैं कि वह जादू की छड़ी घुमाएगी और मनचाहा काम बन जाएगा। ऐसे ही अतिवादी लोग क्षण भर में आस्था खो बैठते हैं। देवी शक्तियों के सूक्ष्म शरीरों से हमें सामयिक सहायता की आशा करनी चाहिए, साथ ही अपनी जिम्मेदारियां वहन करने के लिए भी कटिबद्ध रहना चाहिए। असफलताओं तथा कठिनाइयों को अच्छा शिक्षक मानकर अगले कदम अधिक सावधानी के, अधिक बहादुरी के उठाने की तैयारी करनी चाहिए। सूक्ष्म शरीरों की शक्ति सामान्यता भी अधिक होती है। दूरदर्शन, दूरश्रवण, पूर्वाभास, विचार संप्रेषण आदि में प्राय सूक्ष्म शरीर की भूमिका रहती है। उनकी सहायता से कितने को ही विपत्तियों से उभरने का अवसर मिला। कईयों को ऐसी सहायता मिली कि उनके बिना उनका कार्य रुका ही पड़ा। दो सच्चे मित्र मिलने के लोगों की हिम्मत कई गुना बढ़ जाती है। वैसा ही अनुभव अदृश्य सहायक के साथ संबंध जोड़ने से भी होना है। जिस प्रकार अपना दृश्य संसार है और उसमें दृश्य शरीर वाले जीवधारी रहते हैं, ठीक उसी प्रकार उससे जुड़ा एक अदृश्य लोक भी है, उसमें सूक्ष्म शरीरधारी रहते हैं। इनमें कुछ बिल्कुल साधारण, कुछ दुरात्मा और कुछ अत्यंत उच्च स्तर के भी हैं। वे मनुष्य लोक में समुचित दिलचस्पी लेते हैं। बिगड़ों को सुधारना और सुधरों को अधिक सफल बनाने में अयाचित सहायता मांगने का प्रयोजन और मांगने वाले का स्तर उपयुक्त होने पर तो वह सहायता और भी अच्छी तरीके से और बड़ी मात्रा में करते हैं। यह सूक्ष्म शरीरों की सूक्ष्म लोक की सामान्य चर्चा हुई। प्रसंग अपने आप को विकसित करने का है, वह विषम बेला है। इसमें प्रत्यक्ष शरीर वाले प्रत्यक्ष उपाय उपचारों से ही कर सकते हैं, सो तो कर ही रहे हैं, करना भी चाहिए, पर दिखता है कि उतने भर से काम नहीं चलेगा। सशक्त सूक्ष्म शरीर को बिगड़ों को अधिक न बिगड़ने देने के लिए अपना जोर लगाना पड़ेगा। संभालने के लिए जो प्रक्रिया चल रही है वह पर्याप्त नहीं होगी। उसे और भी अधिक सरल सफल बनाने के लिए अदृश्य सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। यह सामूहिक समस्याओं के लिए भी आवश्यक होगा और व्यक्तिगत रूप में सत्य प्रयोजनों में संलग्न व्यक्तित्वों को अग्रगामी यशस्वी बनाने की दृष्टि से भी आवश्यक होगा। जब हमें यह काम सौंपा गया तो उसे करने में आनाकानी कैसी। दिव्य सत्ता के संकेतों पर चिरकाल से चलते आ रहे हैं और जब तक आत्मबोध जागृत रहेगा तब तक यही स्थिति बनी रहेगी, यही गतिविधियां चलेगी। यह विषम बेला है। इन दिनों दृश्य और अदृश्य क्षेत्र में जो विषाक्तता भरी है उसके परिशोधन का प्रयास करना अविलंब आवश्यक हो गया। तो संजीवनी बूटी लाने के लिए, पर्वत उखाड़ लाने और सुसैन वैद्य की खोज में जाने के लिए जो भी करना पड़े करना चाहिए। यह कार्य स्थूल शरीर को प्रसुप्त से जागृत स्थिति में लाने के लिए हमें अविलंब जुटना पड़ा एवं विगत 2 वर्षों में कठोर तपश्चर्या का, एकांत साधना का अवलंबन लेना पड़ा। इस लेख से स्पष्ट है कि जिस तरह से हम लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं, अच्छे बुरे सामान्य स्तर के हैं, उसी स्तर का एक लोक सूक्ष्म लोक भी है। उसमें भी हमारे जैसे लोग हैं, अच्छे हैं, भले हैं, बुरे हैं, सहायता करने वाले हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे की टांग खींचने वाले भी हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस लोक में हम रहते हैं उसी तरह का एक लोक है जिसे सूक्ष्म लोक कहते हैं, जो स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देता। उनकी वर्तियाँ भी हम में से प्रत्येक व्यक्ति के समान है। अतः ये मन में धारणा नहीं बनाएं कि कोई सूक्ष्मवासी आकर के
हमारी सहायता करेगा और हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। पुरुषार्थ तो हमें भी करना पड़ेगा। हाँ, असमय जब आप किसी विपत्ति में फंसे हों तो वो सहायता कर सकते हैं, पर उसके लिए भी हमारा मनोरथ स्पष्ट और लोक मंगल वाला होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वो भी मदद नहीं करते। अतः पहले अपनी पात्रता का विकास करें।